हेलो बच्चों, खेरा माँ जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट करवा दिया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है जाकर पहले उसे देख ले, जैसे कि पार्ट 3 में समझने में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है। कोसेक स्क्वायर 47 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होता है, सो पूछ रहा है। इस प्रकार दे रखा है कोसेक स्क्वायर 47 डिग्री है माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री दे रखा है। इस प्रकार है कोसेक स्क्वायर 47 डिग्री माइनस बच्चों टेन स्क्वायर 35 डिग्री का हमने फॉर्मूला बताया था। टेन जो है सेक में जाता है, किस में जाता है, सेक में। क्या होगा, सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 1। यह फार्मूला हमने लिखा हुआ है पार्ट 1 में। यदि आपको यहाँ से फार्मूला नहीं लिखा, हम नहीं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में बहुत अच्छा तरीका से हमने फार्मूला को समझाया है और याद करने का भी तरीका बताया है। पहला पार्ट देख लीजिए। यदि यहाँ पर नहीं समझते तो हम फार्मूला दोबारा लिख दे रहे हैं। यहाँ से टेन स्क्वायर 33 डिग्री दे रखा है। हमने बताया था बच्चों, यहाँ पर टेन स्क्वायर रहेगा तो सेक पहले आ जाता है। टेन और कॉट रहेगा तो सेक स्क्वायर पहले लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो थीटा के स्थान पर रहेगा वही यहाँ पर भी होगा। इस पर ये फॉर्मूला होगा। यहाँ से हम माइनस से मल्टीपल कर लेते हैं। सेक स्क्वायर हो जाएगा ये 33 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस 1। यहाँ से बच्चों कॉसेक है, इसको हम सेक में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। यहाँ से जो कॉसेक है बच्चों ध्यान देना, इसको हम जब ये चेंज करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा यहाँ पर सेक। 90 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर पहले से है यहाँ प्लस 1 है। यहाँ से बच्चों ध्यान देना, सेक स्क्वायर 33 डिग्री और सेक स्क्वायर 33 डिग्री कट गया, बचा प्लस 1। इसका आंसर 1 होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नंबर का प्रश्न है बच्चों, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। यह प्रश्न बहुत आसान रहता है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ से 1-2 प्रश्न यहाँ से आ जाता है। साइन 42 डिग्री, जब हम कॉस को चेंज करें तो हम जानते हैं कॉस 90 साइन में जाता है, इसलिए इसको कॉस को हम साइन पहले लिख लेते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे बच्चों, इसको 90 में से 48 गया तो बचा कितना, 42। एक बार लिख कर दिखा दे रहे हैं कैसे होता है। सो इस प्रकार से आ जाता है। कॉस है 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 48 होगा बच्चों, 42 डिग्री। आगे ये साइन 42 पहले से, तो ये फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन कॉस 90 माइनस साइन क्या होगा, साइन थीटा। थीटा का स्थान पर 42 है। यहाँ से हमको बच्चों दोनों कट गया तो बचा क्या, 0। ऑप्शन इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर बच्चों, बी। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है बच्चों 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है, तो 2 cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है बच्चों क्या होगा। तो यहाँ से देख लो cos यहाँ पर 2 है, थीटा का मान कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। इस प्रकार से 2 cos 30 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री। और 2 60 डिग्री का हम मान जानते हैं 1/2 होता है। ये कट गया तो बचा क्या, 1। तो बच्चों ऑप्शन इसका 1 होगा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों, ऐसा ही प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों
बोल रहा है √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ से बच्चों ध्यान देना, √2 है cos के मल्टीपल में, इसको हम नीचे ले आएंगे इस प्रकार से 1/√2। आप देखेंगे यह मान कितने डिग्री का है cos में, तो देखते हैं, हम जानते हैं कि cos 45 का मान है, थीटा का एंगल कितना होगा आंसर 45 होगा बच्चों, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि sin 45 और cos 45 का मान बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होता है। बीसवां प्रश्न क्या बच्चों ध्यान देना, 1 + cot², 1 प्लस, ये प्रश्न बताया हुआ प्रश्न बच्चों, हमने यह प्रश्न हो चुका है, इससे पहले भी यह प्रश्न आया था। हमने क्या बताया था, यहाँ पर ऊपर में cot² हो तो यहाँ पर cot² आंसर डालना है। जब ये ऊपर में हुआ, ये नीचे, ऊपर में tan आएगा तो tan² आंसर आ जाएगा। यदि आप लोग इस प्रकार से पूछ दे, प्लस का साइन होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर यदि माइनस रहेगा तो आपको दूसरा तरीका लगाना होगा, यहाँ पर cot ले लेना। यहाँ पर ऊपर में cot आ गया तो इसका आंसर बच्चों tan² हो जाएगा, दिमाग में सेट रखना। ऊपर cot का cot, नीचे ऊपर tan तो tan आंसर होगा इसका, समझिए बच्चे। यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, सी, ये वाला आंसर है इसका। यह प्रश्न हो चुका है, इसलिए हमने इसे बताया नहीं अच्छा तरीका से, क्योंकि पहले ही इसको सॉल्यूशन करवा दिए हैं हम। ये प्रश्न बच्चों बता देना कितने नंबर में है। 9 नंबर का प्रश्न जो पार्ट 2 में हमने बताया था, पार्ट दूसरा में इसका सॉल्यूशन है। यदि आप लोगों को देखना हो तो पार्ट दूसरा देख लेना। 21वां प्रश्न क्या है बच्चों, 21वां प्रश्न 15 cot ये दे रखा है बराबर 8 है, तो बोल रहा है इसमें sin a का मान क्या होगा। sin a का मान समझा दे रहे हैं कैसे होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना इस प्रकार से ABC, इसको हम cot a को इस प्रकार, जब मल्टीपल में हो तो नीचे आ जाता है डिवाइड में। हम जानते हैं cot का फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि आधार बटे लंब होता है, तो आधार हो गया इसमें 8, ये हो गया 15। यहाँ से हमको कर्ण निकाल लेना है। कर्ण क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है इन दोनों का वर्ग, वो के योग के बराबर कर्ण होता है। तो 15 का वर्ग हम जानते हैं 225, इसका 64 होगा। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 289 का वर्गमूल आता है 17 बच्चों। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 17। हमको निकालना क्या था, साइन। हम जानते हैं कि p/h इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें p क्या दे रखा है 15/17 इसका आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। 15/17 इसका ऑप्शन जो बच्चों सी में है, क्या होगा इसका सी आंसर। इसे ऑप्शन से भी हम कर लेते हैं आसानी से बच्चों। कैसे हम बता रहे हैं कैसे करना है, ऑप्शन से इसको कैसे करना है, सो देखिए। यानी कि cot का मान इस प्रकार आ जाता है 8/15, ये हो गया b, ये हो गया p बच्चों, आधार बट्टे लंब। हम जानते हैं कि अब रह गया बचा क्या निकालने का, कर्ण। ऑप्शन में देख लेंगे इन दोनों के अलावा तीसरा कौन सा है, वही होगा कर्ण बच्चों, ध्यान देना। इसको सॉल्व नहीं करना है, बता रहे कैसे। देखो इन दोनों ऑप्शन, ये 2 के अलावा तीसरा क्या दे रखा है इसमें, ओनली एक ही ऑप्शन है, वो है 17, यानी कि 17 दे रखा है। क्या दे रखा है 17, वही तो कर्ण होगा बच्चों। इसके अलावा दूसरा कोई रहता तो हम सोचते इन दोनों में से एक तो होगा, मगर ये दोनों इस ऑप्शन में जो है 17, 8 और 15 के अलावा कोई अदर संख्या नहीं दे रखा है, इसलिए इसका कर्ण क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से 17 हो जाएगा। जब 17 कर्ण हुआ तो बच्चों हम जानते हैं लंब, ये क्या है लंब sin a का मान पूछ रहा था, तो sin बटे कर्ण होता है 15/17, इस प्रकार वो हो जाता आपका आंसर। इतना लिखना नहीं था। अगला प्रश्न है बच्चों 22वां प्रश्न है, क्या दे रखा है, sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा, ये भी उसी प्रकार से बच्चों sin थीटा दे रखा है, sin थीटा जो है 3/5 दे रखा है। यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, इन 2 के अलावा तीसरा कौन सा है, या कि चौथा भी दे रखा है। यदि तीसरा हो और चौथा ना हो तो वही तीसरा वाला आंसर होगा बच्चों, ध्यान देना।
तो इसमें बच्चों 2 ठो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 6 तो होगा ही नहीं। हम जानते हैं जब ये लंब हो और ये कर्ण होता है h, तो कर्ण क्या होगा, आधार 4 निकलेगा बच्चों, ऐसे निकाल लेना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, इसको जब हम निकालेंगे तो 8 करना है, क्या होगा बच्चों, कर्ण दे रखा है इसमें, कर्ण थोड़ा आधार निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो होगा 16 यानी कि 4, आधार क्या निकला बच्चों 4 निकला। पूछ क्या रहा था हम लोग से, कॉस थीटा का मान, हम जानते हैं कि b/h होता है, तो b क्या निकला हम लोग को 4, और कर्ण क्या है बच्चों 5, 4/5 इसका आंसर होगा 4/5, ऑप्शन ए में दे रखा है। अच्छा प्रश्न था ये, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछता है सब। अगला प्रश्न देखना बच्चों, 23 नंबर का क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, √3 दे रखा है इस प्रकार से, 2 है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं मल्टीपल वाला हमेशा नहीं चाहते, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये कितने का मान है बच्चों, हम जानते हैं कि कॉस 60 का मान, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 2, कॉस 30 डिग्री का क्या मान होता है बच्चों, √3/2, इसी को तो उलट दिया है, यानी कि सेक 30 का मान है, क्या है बच्चों सेक 30 का मान है ये। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, 30 डिग्री है यहाँ पर, यानी कि ये तो 30 डिग्री का आंसर निकला, ऑप्शन बी 2/√3 बच्चों। हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जब इसको पलटेंगे तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा। 24वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, सेक स्क्वायर ए दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है, सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है। इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है यहाँ पर, हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है इसमें कॉसेक में जाता है, आ गया इस पर। अब इसका उल्टा लिख लेंगे, इसका उल्टा लिख लेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए का, ये हमने लिखाया था सेक जो होता है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक जो है साइन हो जाएगा। जब इसको यहाँ से हम डिवाइड करेंगे बच्चों, भाग देंगे इसमें ऊपर से, इससे इसमें, तो साइन आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि ए को मल्टीपल करेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, VVI में हमने बताया था, tan थीटा नाम दे रखा है इसको, VVI में यह फॉर्मूला हमने बताया गया था, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसको माना जाता है, बहुत उपयोग होता है इसका बच्चों। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन जो है बच्चों हो जाएगा डी, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, ये वाला जो अभी हम लिख रहे हैं, इस प्रकार से है, दोनों में 9 है, 9 को बाहर ले लेना है, बचा ये tan स्क्वायर है, कॉमन ले लिए इसमें। जब इसका फार्मूला हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फार्मूला 1 होता है, यहाँ से 9 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 9, ऑप्शन बी होगा बच्चों इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न बच्चों 26वां प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान देना, इस प्रकार दिया हुआ 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है, आगे है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न बच्चों, इसका मान पूछा है क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ से 1 प्लस VVI में tan थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, और इसका सेक थीटा का उल्टा क्या हो 1/cos थीटा, इस प्रकार से होता है।
यहाँ से भी इसका उलट हो गया, ये कॉट भी यानी कॉस ऊपर आ जाएगा, यहाँ से कॉसेक है तो 1/sin हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से बच्चों हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते तो कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कट गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन, कट गया तो +1, इस प्रकार से। इसमें भी एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ये इसको गुना कर लेना है इसमें, क्योंकि नीचे है तो इसमें गुना होगा, कट गया तो प्लस कॉस, माइनस कट गया तो 1, इस प्रकार हो गया। ये दोनों को हम इस प्रकार लिखते हैं कॉस थीटा। लॉन्ग प्लस में बच्चों ध्यान देना बच्चे, इस यहाँ पर इस प्रकार है। इन दोनों में बच्चों देख लेना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है। इतना को हम यदि बच्चों ए मान लें, इसको बी मान लें, इतना को ए मान लें, इसको बी मान लें, तो क्या बनेगा बच्चों a + b × a - b। ये तो फार्मूला हो गया बच्चों, कौन सा फार्मूला है ये, a² - b² बराबर फार्मूला था a + b × a - b। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, नोट कर लेना जिन बच्चों के पास नहीं हो ये फार्मूला। तो यहाँ से इसको a कर लेते थे, a² होगा बच्चों, ये इस प्रकार दिया हुआ है तो इसको बनाएंगे a²। बच्चों ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। यहाँ क्योंकि इस कॉस है, यहाँ साइन है, तो इन दोनों का साइन प्लस में, इसलिए हम इसको एक में लिख सकते हैं बच्चों। इसको इस साइड लिखो चाहे उस साइड, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, -1 होगा। कितना बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर इसमें तो कॉस पहले है इसमें तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दोनों साइन प्लस में है, इसको भी उल्टा लो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे, इसलिए ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से हम लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों ध्यान देना, यहाँ हम लिख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b²। यह फार्मूला होता है। जिन बच्चों के पास नहीं हो इसे नोट कर लेना। तो a² पर में बोलेंगे a² + 2a × b + b² और a का स्क्वायर एक होगा बच्चे, ध्यान देना से थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, cos थीटा × sin थीटा। इस प्रकार से यहाँ से हम देख रहे हैं cos² थीटा + 2 cos थीटा × sin थीटा होगा, यहाँ से यहाँ प्लस, यहाँ पर -1, इस प्रकार से। बच्चों ध्यान देना, यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, cos² थीटा + sin² थीटा। हम जानते हैं कि 1 होता है बच्चों, हमने लिखा था पार्ट 1 में। आप लोगों को यदि फार्मूला की आवश्यकता हो तो पार्ट 1 देखना जाता है, ये फार्मूला हमने बता दिया था बच्चों आप लोगों को। तो इससे आगे हम देखते हैं यहाँ क्या होगा बच्चों। हमने अभी बोला cos² थीटा + sin² थीटा को 1 लिख लेते हैं, आगे 2 है, cos थीटा + sin थीटा इंटू होगा यहाँ पर sin थीटा -1, नीचे वही रहेगा जो cos थीटा इंटू sin थीटा। बच्चों ध्यान देना, यहाँ से ये और ये कट गया, एक में से गया 0 तो इसको हटा लेते हैं। इस प्रकार से हम हट गया बच्चों, क्यों हटा जानते हैं, ये प्लस में था ये माइनस में, तो हट गया तो 0। यहाँ से ये दोनों गया कट, बचा क्या, इसका ऑप्शन 2 होगा। इसका आंसर जो है बच्चों 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका 2। देखते हैं किस ऑप्शन में ये आंसर है, ऑप्शन सी है बच्चों। ऑप्शन जो है सी होगा इसका आंसर, सी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये बच्चों हमने यहाँ से इसको काट दिया बच्चों, तो बचा ये इससे कट जाएगा। चलो एक बार दिखाई देते हैं, बाद में बच्चों को आप लोग समझ नहीं है, इसलिए हम इसको एक बार दिखा ही देते हैं, क्या समझें। इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत कमज़ोर हो सकता है, इसमें दिखाई देते हैं कैसे होता है सब। मैंने से यहाँ पर
क्या ये तो प्लस होने ये यहाँ से बच्चों ये जो है कट गया तो बचा क्या है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे है cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बचा। ऑप्शन सी था बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो सर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 27वां प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इस प्रकार दे रखा है बच्चों। ध्यान देना यहाँ से, इसको 2 tan 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है। tan 30 का मान होगा बच्चों 1/√3 इस प्रकार होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, इसको 2/√3 लिखना है। सेक 30 का मान बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि जब cos 30 डिग्री को उल्टा करेंगे तो सेक 30 का बनेगा। cos 30 का हम लोग जानते हैं √3/cos 30 डिग्री का मान हमको मालूम है क्या होता है, √3/2। जब इसको उल्टाएंगे सेक में तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये सेक 30 का मान हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों 2/√3, इसको स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद 2/√3 है यहाँ जो, इसका हो गया 4, इसका हो गया 3, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ से 2/√3 है, जब इसको डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा, ये नीचे 2 से कट गया, 2 दूनी 4, आगे आ गया बच्चों 3/2√3 इस प्रकार से। यहाँ से हम हरों का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेना है, जो नीचे रहेगा उसी को 2 किया 6√3, और इसका बच्चों 2 दूनी 4 और 4 किया हो जाएगा 12, यहाँ से काटेंगे 2, यानी कि √3/2 कितने का मान होता है बच्चों, या तो साइन 30 का होगा, साइन 60 डिग्री या cos 30 डिग्री का मान। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। साइन 60 डिग्री दे रखा है बच्चों, साइन 60 होगा, इसका ऑप्शन जो है बी होगा, साइन 60 का आंसर होगा। दोनों हो सकता है लेकिन साइन 60 है तो इसी को टिक करना है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना यहाँ से। 28वां प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इस प्रकार दे रखा है। 1 - tan 45 का मान बच्चों हम लोग जानते हैं 1 होता है, इसको स्क्वायर कर लेना है बच्चों। यहाँ ध्यान देना 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं। tan 45 का मान 1 होगा, यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे, 1 प्लस 1 करेंगे, यहाँ से होगा 0, 2 में हम भाग देंगे 0 में तो क्या होगा 0 ऑप्शन, इसका आंसर जो हो जाएगा 0 होगा बच्चों। ऑप्शन 0 दे रखा है, क्या है सर, ऑप्शन डी होगा इसका बच्चों, डी, क्योंकि ऑप्शन में tan 90 दे रखा है। हम जानते हैं tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, 1 डिग्री तो आया नहीं, sin 45 का मान होता नहीं है। ऑप्शन डी 0 दे रखा है तो डी 0 आंसर होगा इसका। 29वां प्रश्न है बच्चों, क्या बोल रहा है इसमें, इस प्रकार दे रखा है। सेम प्रश्न है बच्चों, इससे पहले जो अभी हमने बताया है उसी पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ अलग दे रखा है। यहाँ पर प्लस था, इसमें माइनस दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। यहाँ से बच्चों मान पुट कर लेंगे, 2 गुने tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 माइनस, इसका फार्मूला नहीं होता बच्चों, 1 प्लस रहता तो हम फार्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर मान पुट कर बनाना होगा इसको। 1/√3 होगा यहाँ से, इस प्रकार से 1 को मल्टीपल करेंगे 2/√3, 1 अब √3 का स्क्वायर करने बच्चों 3 होगा, यहाँ से हम 2/√3 है,
यहाँ से एलसीएम ले लेना है नीचे में, 1 किया 3 हो जाएगा यहाँ पर, -1 2/√3 बट्टे में 3 में से ये गया तो 2/3, इसमें डिवाइड करना है 2/√3, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 2 2 कट गया, बचा क्या √3/√3। यहाँ से हरों का परिमेयकरण जब करेंगे हम, रूट वाले को हमेशा करना रहता है, 3 का मल्टीपल करेंगे बच्चों तो 3 होगा। कैसे होता है इसको एक बार जान लो। √3 को हम √3 से यहाँ पर हम बता रहे हैं कैसे होता है 3। √3 को जब हम √3 से मल्टीपल करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि रूट का मतलब जो है 1/2 होता है। इस प्रकार से 3 के ऊपर 1/2 लिखेंगे, इसमें भी 3 के ऊपर 1/2 रखेंगे। घातांक करने का नियम में फार्मूला होता है a के पावर m गुने a के पावर m का फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n, ये फार्मूला होता है बच्चों, यहीं से ये बनता है। पावर को गुना में रहेगा तो ऐड कर लेंगे, 3 है 1/2 प्लस 1/2। हम जानते हैं कि एक आधा जो दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 1 आ जाता है। क्या आ जाता है 1, 3 के पावर 1 हो जाएगा, इसीलिए 3 होता है। यहाँ से 3 कट गया बच्चों, बचा √3। देखना है ऑप्शन किस में किसका मान √3 होता है बच्चों। हम जानते हैं √3 का मान जो बच्चों चाहे tan या cot दोनों में से एक ही में होगा। sin और cos को तो पहले निकाल देना है ऑप्शन से, तो इसका आंसर जो है बच्चों tan 60 का मान है। कितने का मान है? tan 60 डिग्री का मान होगा, ये ऑप्शन सी होगा। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों 30वां। इस प्रकार दे रखा है 8 sec² थीटा माइनस 8 tan² थीटा। इससे पहले भी ये प्रश्न हो चुका है बच्चों, इसमें 9 दे रखा था, इसमें 8 दे रखा है। दोनों में से 8 बाहर निकाल लेना है इस प्रकार से, माइनस tan²। यहाँ से निकाल लिया, हम जानते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान 1 होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बच्चों क्या, कितना ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा आंसर बच्चों। बच्चों ध्यान देना, आप लोगों को इस प्रश्न को थोड़ा उल्टा भी कर देता है। कैसे दिखा रहे हैं कैसे होता है इसको, इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछता है, ऐसे हम बता रहे हैं। इस प्रकार से देगा 8 tan² थीटा माइनस 8 sec²। इस प्रकार दिया हो तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता देना। आप लोगों के लिए आज होमवर्क होगा, ये कमेंट में इसका आंसर बता देना कितना होता है। यदि नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में इसका सलूशन करवाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। बच्चों वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अगला वीडियो ला सकें। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।